अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ोएब। टुडे हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो यूज़ हो हमारा नाउन की जगह पे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन को रिप्लेस करके कोई ऐसा वर्ड यूज़ हो, he, she, it, we, they, you, etc. There are 8 kinds of pronoun. 8 किस्म के प्रोनाउन होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो चले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन: a pronoun having a definite person or thing as an antecedent and functioning grammatically in the same way as the noun that it replaces. In English, the personal pronoun includes I, you, he, she, it, we, and they. They are inflected for case. अब बोल रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है कि एक ऐसा प्रोनाउन जो हमें डेफिनेट पर्सन या डेफिनेट थिंग को जो है वो हमारा शो कर रहा हो, जैसे कि नाउन को रिप्लेस करके जो है वो ऐसा प्रोनाउन यूज हो जो एक पर्सनल चीज को जो है वो जो है रेफर कर रहा हो, जैसे कि बता रहा हूँ उसके बारे में। इन इंग्लिश द पर्सनल प्रोनाउंस इंक्लूड, अब इंग्लिश के अंदर जो है पर्सनल प्रोनाउंस वो कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये सारे क्या है? ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक, यानी मैं जो है वो बुक को रीड कर रहा हूँ। तो आई क्या कहलाएगा? ये हमारा जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर प्लेइंग हॉकी, तो वी क्या है कि हम सब जो है वो एक डेफिनेट पर्सन या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वी क्या है? ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। ही रीड्स अ बुक, तो ही भी क्या है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन: डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, this, that, these, and those, as in, for example, this is an apple, those are boys, or take this to the clerk. The same words are used as demonstrative adjectives when they modify nouns or pronouns. This apple, those boys. अब बोला है कि pronouns, ऐसे pronouns जैसे कि this है, that है, these है, those है, ये हमारे pronouns demonstrative pronoun कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है, ठीक है। तो ये दिस, दोज, दीज, ये क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये हमारे प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव के तौर पे भी। डेमोस्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है, काइंड है एडजेक्टिव का, उसमें भी यूज होते हैं। अगर ये जो है दिस, दोस, दीज, ये अगर जो है वो मॉडिफाई करें नाउन को या फिर प्रोनाउन को, तो हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। अगर ये नाउन के और रिप्लेस करके यूज हो रहे हो तो वो हम उनको कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज माय बुक, दे आर माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये नाउन की जगह पे ये यूज हुए हैं, नाउन को रिप्लेस किया है उन लोगों ने, इन चीजों ने। तो क्या है? दिस और दे, ये क्या है? ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव जहाँ भी आ जाता है वहाँ हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन पूछने वाला कोई चीज होगी, तो ये यहाँ पर भी वही चीज है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। An interrogative pronoun is a pronoun used to ask a question. For example, the word who is an interrogative pronoun in the sentence who are you. Who are you के अंदर who जो है ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के काम आ रहा है। Like most other pronouns, interrogative pronouns replace nouns in sentences. अब बोला है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस करेगा नाउन को, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पे which, what, whom, whose, who, ये सारे किसके एग्जांपल? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल है। whose book is this, whom you give this, तो ये क्या है? ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a pronoun that is used to introduce a relative clause, and particular relative pronouns usually introduce relative clauses that describes nouns or other pronouns. अब बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा प्रोनाउन जिसको यूज करके हम जो है रिलेटिव क्लॉज को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे कि एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करवाएं। यानी कि
हम प्रोनाउन को यूज करके दूसरी चीज से रिलेट करवा रहे हैं किसी नाउन को या किसी दूसरे प्रोनाउन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ही इज द बॉय हु पास द एग्जामिनेशन, द टाइम व्हिच इज लॉस्ट। अब यहाँ पर हु क्या है, ये क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये एक ही इज द बॉय हु पास द एग्जामिनेशन, यानी वो एक लड़का है जो जिसने पास किया एग्जाम। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है ही तो यूज हो रहा है, लेकिन वो क्या है, ये एक रिलेट करवा रहा है हमें दूसरे एक सेंटेंस से या फिर दूसरी एक चीज से जो हमें दूसरी चीज के बारे में बता रही है। तो वो क्या है, ये एक रिलेट करवा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद है इंडेफिनेट प्रोनाउन। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। अब बोला है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन एक प्रोनाउन है जो रिफर करता है हमें पर्सन या थिंग को उसके उससे स्पेसिफिक होने के बगैर। जैसे कि ऑल है, नन है, एनीथिंग है, each है, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody and someone। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है हमारे किसके, इंडेफिनेट प्रोनाउन के। ऑल द बॉयज प्लेड वेल, यानी ऑल यहाँ पर क्या है, ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। नन, हम किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएंगे। नन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, वन शुड माइंड हिज ड्यूटीज। हम किसी स्पेसिफिक बंदे को कोई चीज नहीं बोल रहे, लेकिन हम सबको कह रहे हैं, तो सबको कहने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. They can act as either objects or indirect objects. अब जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्या है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो एंडिंग के अंदर जो है वो यूज होता है, जैसे कि सेल्फ है या सेल्स है, वो उसके एंड के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है। अब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही उसका ही वैसा ही वैसा ही जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है आई बिलीव इन माई सेल्फ, यानी मैं खुद पे ही यकीन रखता हूँ। तो यानी आई के साथ क्या लगेगा, माई, तो वो वैसे ही ऑब्जेक्ट है उसका, तो सेल्फ जो लग जाएगा, तो यानी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, यानी सेल्फ या सेल्फ जो यूज होता है हमारा, वो एंड के अंदर भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है। जैसे कि आई माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये भी रॉन्ग नहीं है, सही है। तो ये सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो 9 इंग्लिश के अंदर 9 जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, मन सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ। अब सेल्फ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, सेल्फ जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा। उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड सेपरेटली एंड नॉट collectively. It refers to a person or thing, so this pronoun is always singular and we use it with a singular noun and verb. We use this pronoun to describe all the members of the particular group. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो डिस्क्राइब करता है, यानी कि मेंबर्स हो गए, कि किसी ग्रुप के मेंबर्स हो गए, उनको जो है वो सेपरेटली जो है वो बता रहा होता है, कलेक्टिवली यूज नहीं हो रहा होता। ये जो है ये एक अलग अलग जो है वो पर्सन हो गए या थिंग हो गए, उनको अलग अलग जो है उनको रिफर कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है आइदर ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास, यानी आइदर, ठीक है, यानी किसी भी एक ने, ठीक है, उसने तोड़ा होगा क्या, गिलास। तो ईच बॉय, हिज ईच बॉय हैज हिज ओन पेन इन द क्लास। हर बॉय के पास अपनी अपनी पेन होनी चाहिए, तो हर बॉय के पास यानी एक बॉय होगा। ठीक है, यानी एक हम पर्टिकुलर को जो करते हैं रिफर, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, एनी, ईटीसी आर द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर को, स्पेसिफिक को रेफर कर रहे होते हैं। तो
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप पुटिंग इट एन अदर वे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन refers to a situation where someone or something performs an action on others and receives the same action in return। अब बोला है कि रेसिप्रोकल एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक्सप्रेस कर रहा होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बता रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये एक जो है दूसरी सिचुएशन को रिफर कर रहा होता है एक दूसरे के साथ, जैसे कि समवन हो गया, समथिंग हो गई, ऐसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। द सेंटेंस एंड्रयू एंड बिल हेल्प्ड ईच अदर मीन्स दैट एंड्रयू हेल्प्ड बिल एंड बिल हेल्प्ड एंड्रयू। अब जैसे कि सेंटेंस है, द सेंटेंस एंड्रयू एंड बिल हेल्प्ड ईच अदर। एंड्रयू और बिल जो है एक दूसरे की हेल्प की। ठीक है, एक दूसरे की उन लोगों ने हेल्प की, तो यानी एंड्रयू ने हेल्प की बिल की और बिल ने हेल्प की एंड्रयू की। यानी उनको क्या है, ये एक उसको रिटर्न में वापस से वो एक्शन जो है वो रिटर्न में मिला, तो हम उसको क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि द सेंटेंस द मेंबर्स ऑफ द टीम supported one another means that every member of the team supported every other member of the team। अब जैसे कि मेंबर्स एंड टीम के अंदर वो सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसका मतलब कि हर कोई मेंबर जो है एक दूसरे को वो जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ऑल द बॉयज लव ईच अदर, यानी जो है उनके अंदर जो है बॉयज जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक आप दे रहे हैं तो आपको वो रिटर्न में एक्शन वापस मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। अब उसके बाद है, मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बना के रखी हुई है प्रोनाउन की। तो ये एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। 15 आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है वो होमवर्क अपना भेज सकते हैं। और अगर कहीं पर कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।